आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सितंबर के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे किसी भी काम की सफलता के लिए चाणक्य नीति और इंद्र एकादशी व्रत। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 4 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि दोपहर 2:23 तक रहेगी। इसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:28 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शूल नामक योग दोपहर 1:54 तक रहेगी। इसके उपरांत गण नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मीन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज रुपए, पैसे और जमीन जायदाद के मामलों में आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। भौतिक सुख के साधनों की वृद्धि होगी। आज आप जरूरी सामान की खरीदारी के लिए निकल सकते हैं। लोगों के सामने अपनी बात कह पाने में सफल रहेंगे। रात्रि का समय सैर सपाटे तथा मौज मस्ती में बीतेगा। नजदीकी की यात्रा भी सावधानी पूर्वक करें। आज भाग्य 79% साथ देगा। आज आपके लिए दिन अच्छा है। आपको लाभ होगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपकी सुनेंगे। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे और चारों ओर से लाभ होने की उम्मीद है। कोई कार्य पूर्ण होने से मन में हर्ष होगा। आपकी बात और काम का असर भी लोगों पर हो सकता है। लोग आपकी बातें सुनेंगे। किसी बैठक समारोह का बुलावा भी आज आपको मिल सकता है। किसी बैठक समारोह का बुलावा भी आज आपको मिल सकता है। परिवार वालों का पूरा समर्थन और सहयोग मिलेगा। दूर स्थान के लोगों से बातचीत होगी। आज ऐसी यात्रा हो सकती है जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आप घर पर आराम कर सकते हैं। आज आप पुराने विवाद निपटाने का मन बना सकते हैं। आज के दिन अपनों की राय को महत्व दें। किन्हीं विषयों पर मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। अकाउंट से संबंधित जॉब करने वालों के लिए दिन शुभ है। कपड़ों के व्यापारियों को यदि घाटा हो रहा हो तो कुछ समय के लिए धैर्य रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के नए क्लाइंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सेहत में जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए। आहार में मीठों का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए। छोटी बहन का उन्नतिकारक समय चल रहा है। उनको आजीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। प्यार और परिवार की बात करें तो संतान पक्ष का पूर्ण सुख व सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता भी आपके ऊपर स्नेह लुटाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपने रहस्यमय प्रेमी से मिलेंगे जिससे मिलने के लिए आप बेहद उत्सुक थे। आप सपनों के समुद्र में गोते खा रहे हैं और इसमें बेहद खुश हैं। अपने प्रिय का प्यार आपको नई दुनिया में ले जाएगा। आपका प्रिय नहीं बल्कि आपके दादा नानी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे।
आज आपकी प्राथमिकता आपके प्रियजन होंगे। उनसे मिलना और बातचीत करना आपको सुकून दे सकता है। अपने जीवन साथी को कुछ वक्त दें और उसकी इच्छाओं का भी ध्यान रखें। आप हमेशा सही का साथ देते हैं, इसलिए आपको जानने वाले लोग हमेशा आपका सम्मान करते हैं। किसी खास का प्यार आज आपको सौभाग्यशाली महसूस कराएगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस समय आप अपने व्यवसाय में उत्पादन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संयम रखें क्योंकि आपके स्वप्न अवश्य पूरे होंगे। कुछ घटनाएं आपकी दिनचर्या और जीवन में परिवर्तन ला सकती है। दान या नॉन प्रॉफिट कार्यों में भी इस समय आप अधिक रुचि ले सकते हैं। आज आप अपने साथी या किसी प्रियजन से मिलने जा सकते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान आपको लाभ पहुंचाएगा। यह दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, उनका पूरा फायदा उठाएं। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सफलता पाने के लिए अपने शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करें। स्वास्थ्य की बात करें तो थायराइड संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका लग रही है। अपनी जांच करवाएं तथा उचित इलाज भी लें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 9। चाणक्य नीति। किसी काम की सफलता इन 4 बातों पर टिकी होती है। आचार्य चाणक्य बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उन्हें हर विषय की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी नीतियों में लोगों को सफल जीवन जीने के बारे में कई बातें बताई हैं। इन बातों के सार को समझकर जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, वह अवश्य सफलता प्राप्त करता है। जानते हैं सफलता के लिए चाणक्य की किन नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है वह हर कार्य में सफल होता है। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता। इसलिए जो लोग अनुशासन का पालन नहीं करते वे सफलता बहुत देर से प्राप्त करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जैसे ही डर आपके पास आए उस पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दें, क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम भरे निर्णय लेना आवश्यक होता है। वही व्यक्ति जो जोखिम भरे निर्णय लेने से नहीं डरता। चाणक्य के अनुसार किसी भी कार्य को करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न करें कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, क्या इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा, इस कार्य का परिणाम क्या होगा। इन प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण उत्तर मिलने के बाद ही कार्य को आरंभ करें। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना आवश्यक होता है, इसलिए हर कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाएं, क्योंकि योजना के साथ किया गया कार्य बिना बाधा के पूरा हो जाता है। लेकिन जिस कार्य को आप ऐसे ही बिना किसी योजना के आरंभ कर देते हैं, उस कार्य को करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं और कार्य पूर्ण होने में परेशानी होती है। इंदिरा एकादशी व्रत। जाने तिथि, मुहूर्त, व्रत विधि और कथा। इंदिरा एकादशी आश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिजन के द्वारा इस एकादशी का व्रत करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पूजा मुहूर्त। एकादशी प्रारंभ 13 सितंबर की सुबह 4:13 पर। एकादशी समाप्त 14 सितंबर की सुबह 3:16 तक। पारण का समय 14 सितंबर को दोपहर 12:59 से शाम 3:27 तक।
इंदिरा एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुने। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।